अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली से जद्दा आ रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर की गई है। इसके अलावा सऊदी अरब के अल कसीम में एक इंडियन फैमिली के घर में घुस के तोड़फोड़ की और वहां से पैसा लूट लिया गया। और ये खबर अभी सऊदी अरब के बड़े बड़े न्यूज चैनल पर आ रही है। इसके पीछे की क्या हकीकत है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी काफी सारी जरूर जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज की एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा और ये खबर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में भी। यहाँ पर यह बताया गया है कि सऊदी अरब के अल हसा में मोबाइल चार्जर फटने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। में बताया गया है कि एक खानदान के लोग रात में सोए हुए थे और जो मोबाइल का चार्जर था वो बिजली में लगा हुआ था। गर्म होने की वजह से ये चार्जर फट गया और देखते ही देखते घर में आग लग गई। और यहाँ पर घर के जो बड़े थे वो आग को बुझाने में लग गए, जबकि दूसरे कमरे में बच्चे सोए हुए थे जो कि धुएं की वजह से, दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। सऊदी सिविल डिफेंस की टीम मौके पे पहुंच गई थी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही 7 लोगों की मौत हो चुकी थी। और यहाँ पर सिविल डिफेंस की तरफ से ये भी बताया गया है, अगर खुदा न खास्ता कभी भी अगर आग लग जाती है घर में तो उसको बुझाने के बजाय, यानी अगर आप वहां पे वक्त लगाएंगे उसको बुझाने में, इससे ज्यादा बेहतर यह है कि अगर घर में लोग मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, उनको पहले बचाया जाए, घर से बाहर निकाला जाए। क्योंकि अक्सर यहाँ पर यही होता है, अगर किसी भी घर में आग लग जाती है तो लोगों की जो मौत होती है वो ज्यादातर जलने की वजह से नहीं होती है, बल्कि धुएं से, दम घुटने की वजह से होती है। क्योंकि सऊदी सिविल डिफेंस की तरफ से बताया गया है कि जब घर में आग लग जाती है तो जो धुआं होता है वो जहर का काम करता है। तो यहाँ पर बेहतर यही है, अगर कभी भी घर में आग लग जाए तो उसको बुझाने के बजाय जितने भी घर के अंदर बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उन सबको पहले बचाया जाए, घर से बाहर निकाल दिया जाए। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है सभी लोगों से कि आप मोबाइल फोन का जो भी चार्जर इस्तेमाल करें वो ओरिजिनल होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। और अक्सर हम लोग गलती करते हैं, कभी भी मोबाइल का चार्जर लेना होता है तो कोई भी मोबाइल का चार्जर हम ऐसे ही लोकल खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग इस चीज का ध्यान रखें, मोबाइल का चार्जर हमेशा ओरिजिनल ही खरीदें। इसके अलावा दोस्तों, एक खबर सऊदी अरब के जजान से आई है, जिसमें बताया गया है जजान के अंदर एक बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। यानी हस्बैंड और वाइफ और उनके 5 बच्चे थे। यानी ये पूरी फैमिली सफर कर रही थी एक ही साथ में, और एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से इन सभी की मौत हो गई है। इसके अलावा दोस्तों, कल 13 दिसंबर 9:15 पर रात को एक इंडिगो की फ्लाइट उड़ी थी जो कि दिल्ली से जद्दा के लिए आनी थी। लेकिन बीच रास्ते में ही एक 55 साल के आदमी की तबीयत खराब हो गई। उसको फ्लाइट के अंदर ही ऑक्सीजन वगैरह दिया गया, लेकिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तो फिर पाकिस्तान के कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया गया वहां पर लैंड करने के लिए। तो ट्रैफिक एयर कंट्रोल की तरफ से इसकी मंजूरी मिल गई, तो इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर। और वहां पर सिविल एविएशन की जो मेडिकल टीम थी उसने मेडिकल सुविधा दी और दवाई इस मुसाफिर को दी गई। उसके बाद ये फ्लाइट पाकिस्तान से जद्दा नहीं आई, बल्कि पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट से वापस दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी अरब के अल कसीम से एक खबर आई है, जिसमें एक इंडियन ने यह दावा किया है कि कुछ लोग उसके घर में घुस गए, तोड़फोड़ की और वहां पर जो पैसा था उसको लूट लिया, और जो घर वाले थे उनको हैरेसमेंट किया गया है। ये सभी बातें उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की थी, जिसके बाद में अल कसीम की जो पुलिस थी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और बाद में यहाँ पर पता ये चला है कि वाकई में हुआ तो ऐसा ही है कि जो ये इंडियन है इसके घर में कुछ लोग घुस गए थे, तोड़फोड़ की गई, इसके घर वालों को हैरेसमेंट किया गया और जो पैसा वहां पर था उसको लूट लिया गया। हुआ तो ऐसा ही है, लेकिन वो सऊदी अरब के अंदर नहीं हुआ है, बल्कि इंडिया के अंदर हुआ है। तो बाद में इस इंडियन ने भी ये बात कबूली है कि ये मेरे साथ में इंडिया में हुआ है। तो यहाँ पर अल कसीम पुलिस ने बताया है कि इससे रिलेटेड जो भी लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।